एस्ट्रो रिद्धि सुनील चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वास्तु टिप्स में आज दो विषय पर बात करेंगे। एक तो आपके घर में स्नानागार की स्थिति क्या होनी चाहिए और दूसरा आपके घर में सीढ़ियों की स्थिति क्या होनी चाहिए। एक एक करके दोनों पर बात करते हैं। वास्तु से संबंधित जो भी समस्याएं स्नानागार और सीढ़ियों से संबंधित आपके मस्तिष्क में घूम रही हैं प्रश्नों के रूप में, उसका समाधान आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कर दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, स्थान अगर अच्छा है, अगर स्थान में कोई दोष नहीं है, अर्थात आपके मकान, आपके भूखंड में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं है ना, तो आपकी तरक्की और प्रगति के, स्वास्थ्य, आयु के जो स्थिति है वो उत्तम होती है। लेकिन अगर भवन की स्थिति ठीक नहीं है, भवन का वास्तु ठीक नहीं है, तो आपकी कुंडली कितनी भी दमदार हो, कहीं न कहीं परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए अगर कोई पुराना घर है आपका, तो उसके वास्तु को आप सिर्फ उपचार कर सकते हैं, चीजों को इधर उधर करके, तोड़ के या बिना तोड़े कुछ चीजों का प्रयोग करके सुधार सकते हैं। लेकिन नया भवन निर्माण कर रहे हैं तो वास्तु का विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। स्नानागार की स्थिति से प्रारंभ करते हैं कि आपके घर का स्नानागार किस दिशा में होना चाहिए। देखिए, स्नानागार के लिए सबसे बेहतरीन दिशा तो पूरब है। आपको पूरब में ही अपना स्नानागार रखना चाहिए। ईशान में भी हालांकि आप अपना स्नानागार बना सकते हैं, लेकिन फिर ईशान बंद नहीं होना चाहिए पूरी तरह से। दूसरी बात, अगर आप ईशान की तरफ अपना स्नानागार बना रहे हैं तो फिर उसमें गीजर नहीं लगा सकते। ठीक। अटैच लैट्रिन बाथरूम में याद रखना चाहिए कि जो टॉयलेट वाला पोर्शन है वो दक्षिण या पश्चिम की तरफ बनवाएं, उसी कमरे में दक्षिण या पश्चिम की तरफ, और पानी जो गिरेगा वो उत्तर की तरफ बाथरूम में नहाने के लिए नल लगा सकते। दूसरा, पूरब की तरफ मुख करके स्नान करना बहुत अच्छा होता है। अगर पूरब की तरफ जगह नहीं है आपके घर में, ऐसी भूखंड है आपका जहां पूरब की तरफ स्नानागार नहीं बन सकता है, तो फिर आप अपने स्नानागार को वायव्य दिशा में भी रख सकते हैं। ये दूसरा विकल्प है। खासतौर से अगर आपका घर की जो मुख्य दिशा पश्चिम है, दक्षिण है, तो फिर आप वायव्य में भी अपना स्नानागार बना सकते हैं। ठीक है, तो या तो वायव्य में बनवाइए या नहीं तो सर्वाधिक उपयुक्त दिशा। तो अगर नया भूखंड, नया जमीन लेकर के आप नया भवन बना रहे हैं तो पूरा प्रयास करिए कि अपने बाथरूम की दिशा को पूरब रखें। ठीक है, तो ये तो वही बात पहले टॉपिक की। दूसरी बात, आपके भवन में सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए, छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की स्थिति क्या होनी चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि ये सीढ़ी बनवाएं किस दिशा में। तो इसका उत्तर यह है कि सीढ़ियां जो है वो आप दक्षिण दिशा में बनवाइए, पश्चिम दिशा में बनवाइए, वायव्य में बनवाइए, आग्नेय में बनवाइए, नैऋत्य में बनवाइए, ईशान में मत बनवाइए, पूरब में न बनवाइए। पूरब में अगर आपने अपनी सीढ़ियों का निर्माण कराया है तो फिर आपके लिए आर्थिक तंगी का कारण बन जाएगा, उस घर में आर्थिक प्रगति रुक जाएगी। इसका याद रखें। दूसरा प्रश्न है कि सीढ़ियां क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। सीढ़ियां हमेशा क्लॉकवाइज हो, दक्षिणावर्ती शुभ होता है। तीसरा प्रश्न आप लोगों का होता है कि सीढ़ियां किस दीवार से सटा करके बनाई जाए। तो देखिए, सबसे अच्छी जो दिशा है सीढ़ियों के सटा करके बनाने के लिए वो पश्चिम है, और सीढ़ियों को हमेशा जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ, ऊपर की तरफ चढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए आपके यहाँ। तो इसके लिए देखिए, दो महत्वपूर्ण नियम आपको बताता हूं। आप दोनों के माध्यम से ये निकाल सकते हैं कि आपके घर में सीढ़ियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए। पहली प्राचीन विधि है कि आपने जितनी भी सीढ़ियों का निर्माण कराया है या कराने की सोच रहे हैं, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए उसको। और अगर शेष आपका शून्य बचता है तो ये ठीक नहीं है, ये अशुभ है। लेकिन अगर वही शेष 1 बचता है तो ये काफी शुभ है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरी विधि है कि सीढ़ियां निर्माण करते समय इन, यम, राजा, ये 3 शब्दों का प्रयोग करना शुरू करें। पहली सीढ़ी को इन, दूसरी सीढ़ी को यम और तीसरी सीढ़ी को राजा बोले।
और इसी क्रम में ऊपर की तरफ चढ़ते जाएं। आपको जितनी भी सीढ़ियां बनवानी है, आखिरी सीढ़ी यम पर आकर समाप्त नहीं होनी चाहिए। इन पर समाप्त हो जाए, राजा पर समाप्त हो जाए, यम पर समाप्त नहीं हो, तो ये भी सीढ़ियों की संख्या अच्छी होती है, शुभ होती है। ठीक है। अगला एक प्रश्न और भी है बहुत महत्वपूर्ण, जो पूछा जाता है सीढ़ियों को लेकर के, इस सीढ़ी के नीचे जो खाली जगह वहां क्या क्या बनवा सकते हैं? वहां सिर्फ आप अपना स्टोर रूम बनवा सकते हैं, वो भी वास्तु के नियमों के अनुसार। और कौन से वास्तु के नियम होंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, वरना मैं इसी वीडियो में बता देता। एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम कि सीढ़ियों के नीचे जो है आप स्टोर रूम बनवाएंगे, उसका वास्तु क्या होना चाहिए, सिर्फ वही बनवा सकते हैं आप। बाथरूम, मंदिर, रसोई, ये तीनों चीजों का निर्माण सीढ़ी के नीचे कदापि न करें, ये आपके पूरे भवन के वास्तु को खराब कर देगा। जहां सीढ़ियां शुरू होती हैं और जहां पर सीढ़ियां समाप्त हो रही हैं, इन दोनों ही स्थानों पर मंदिर और रसोई का निर्माण नहीं कराना चाहिए। एक बात और, सीढ़ियां आपके भवन के ठीक मध्य से प्रारंभ न हो, ये भी वास्तु दोष होता है। बिल्कुल बीचों बीच से सीढ़ियों का निर्माण कराना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अपने घर में पूरब की दिशा को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, वरना घर के मुखिया के लिए आफत हो जाती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या फिर कोई ना कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, खासतौर से मुखिया के लिए। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि पूरब दिशा हमेशा खुली रहे। अब पूरब का वैसे भी खुले रहना बहुत जरूरी है। आपके घर में शुद्ध हवा और सुबह की सूर्य की पहली किरण पूरब की तरफ से जाएगा। हाँ, यद्यपि अगर आपका मकान पश्चिम दिशा से शुरू होता है, मुख्य गेट पश्चिम से शुरू होता है, तो फिर पूरब की तरफ स्वाभाविक सी बात है कि आप बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास ये करें कि फिर पूरब दिशा में खिड़कियां हो तो ज्यादा अच्छी है। उत्तर पूरब में खिड़कियां, दरवाजे होने चाहिए। ठीक है। तो सामान्यतः बात सीढ़ियों की कर रहे थे, तो ये सीढ़ियों से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं और मैं समझता हूं कि इतने ही प्रश्न विशेष तौर पर पूछे जाते हैं कि सीढ़ियों से संबंधित भवन में क्या क्या स्थिति उनकी होनी चाहिए। और भी कोई प्रश्न अगर आपके मस्तिष्क में आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब दूं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। 2 विषयों पर हमने बात किया। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसका उपयोग करके अपने जीवन को बहुत ही उत्तम और वैभवशाली बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। नमस्कार, जय श्री